हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ज्योग्राफी के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोग ज्योग्राफी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम लोग बात करेंगे अर्थ के शेप की, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, इसको क्यों बनाया गया, इसको समझेंगे। कौन कौन से इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं, लॉन्गिट्यूड हैं, उसको समझेंगे। फिर हम लोग जानेंगे टाइम जोन का, अर्थ में कितने टोटल टाइम जोन्स बनाए गए हैं और इसका निर्धारण कैसे होता है, इसको समझेंगे। अर्थ के मोशन को समझेंगे, अर्थ का रोटेशन, अर्थ का रिवॉल्यूशन और उसका इंसोलेशन पे क्या प्रभाव है, कैसे दिन और रात की अवधि बढ़ते घटते रहती है, इसको समझेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं अर्थ के शेप के बारे में। तो अर्थ का जो शेप है वो एक स्फीयर जैसा है। स्फीयर मतलब होता है नारंगी, कह सकते हैं हम लोग। स्फीयर कंप्लीट सर्कल नहीं है, लेकिन ये स्फीयर कुछ इस तरह से है कि ये अपने पोल्स की तरफ फ्लैट है, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा होगा। पोल्स की तरफ फ्लैटेंड है और जो सेंटर वाला पार्ट है यानी इक्वेटर की तरफ वाला पार्ट, ये बल्ज है यानी कि उभरा हुआ है। तो इस तरह के शेप को, मतलब ये परफेक्ट स्फीयर नहीं है, इस तरह के शेप को कहा जाता है जियोइड या स्फेरॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ का शेप क्या हो गया? जियोइड। तो ज्योग्राफिकल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो अर्थ का शेप अगर कोई पूछे तो जियोइड कहेंगे हम लोग। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स की। तो लैटिट्यूड मतलब होता है वैसा लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल हो। इक्वेटर 0 डिग्री, इसके पैरेलल जो लाइन होता है इसको कहते हैं हम लोग लैटिट्यूड। और लॉन्गिट्यूड सिंपल मतलब होता है जो एक सेंटर से काट दे और ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दे। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये हो गया लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब इसका ज़रूरत क्यों पड़ा हम लोग को, क्यों हम लोगों ने ऐसे अर्थ को डिवाइड किया? और ये तो इमेजिनरी लाइन है, क्या ज़रूरत पड़ा इसको डिवाइड करने का? तो अर्थ के सरफेस पे किसी भी पॉइंट को, किसी भी लोकेशन को बताने के लिए हम लोग लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड का सहारा लेते हैं, क्योंकि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जहाँ पे कट करता है वो इतना प्रिसाइज होता है कि वो एक पोजीशन का एक ही लोकेशन शो करेगा। ठीक है, जबकि अगर हम लोग रेफरेंस में देखा जाए तो इसको अर्थ के सेंटर के रेफरेंस में देखा जाता है कि अर्थ के सेंटर में, या फिर जो हम लोगों ने माना इक्वेटर या प्राइम मेरिडियन, उससे कितना दूर है, उसके हिसाब से हम लोग किसी भी जगह का एग्जैक्ट लोकेशन पता करते हैं। इसलिए हम लोगों ने लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स को निकाला। जैसे कि एग्जांपल के लिए, लैटिट्यूड्स हमारा वो इमेजिनरी लाइन है जो हमारे इक्वेटर के पैरेलल मूव करता है और अर्थ को नॉर्थ और साउथ हेमिस्फीयर में डिवाइड कर देता है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एग्जांपल के लिए दिल्ली मान लीजिए 28 डिग्री 38 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड में है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इधर कहीं होगा दिल्ली। ये हो गया हमारा 0 डिग्री लैटिट्यूड और ऊपर हो जाएगा कहीं 28 डिग्री, तो वहाँ पे हमारा नॉर्दर्न लैटिट्यूड में लाई करेगा न्यू दिल्ली। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन, मतलब इस तरह का अगर कोई बात करता है तो इस तरह से समझेंगे हम लोग। और लॉन्गिट्यूड में क्या होता है? ईस्ट और वेस्ट, यानी कि अगर कहीं दिया हुआ है कि 74 डिग्री वेस्ट, मान लीजिए इस तरह का डेटा दिया हुआ है कि हमारा लोकेशन 74 डिग्री वेस्ट में है, तो ये जैसे हमारा हो गया प्राइम मेरिडियन, ये है प्राइम मेरिडियन, सॉरी, ये पिंक से जो मार्क है ये प्राइम मेरिडियन है। प्राइम मेरिडियन से इधर हो गया ईस्ट और इधर हो गया वेस्ट, तो वेस्ट की तरफ 74 डिग्री पे हमारा लोकेशन है। तो इस तरह से हम लोग को पता चल जाएगा। ठीक है, तो लैटिट्यूड क्या हो गया? वैसा इमेजिनरी लाइन जो इक्वेटर के पैरेलल हो, और इससे क्या होता है कि हम लोग को अर्थ के सेंटर से किसी भी डिस्टेंस का एंगुलर डिस्टेंस पता चल जाता है। ठीक है, अब कुछ बात करते हैं इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स की, बाद में लॉन्गिट्यूड्स की बात करेंगे। तो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स, सबसे पहला इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में लाई करता है लगभग। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये पोजीशन पे एक बार सन जो है वो डायरेक्ट हेड, मतलब पूरा सन एकदम
डायरेक्ट इसमें पड़ता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, और ये 21 जून को होता है, जिसको हम लोग समर सॉलिस्टिस कहते हैं। ठीक है, तो इसका लोकेशन देखते हैं। तो जैसे ये हमारा अर्थ है, इसमें यहाँ पे होगा कहीं 23.5 डिग्री नॉर्दर्न लैटिट्यूड। यहाँ पे जब सन लाई करेगा, सन आएगा, तब इसी को कहेंगे हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और ये 21 जून को हमारा समर सॉलिस्टिस जब होता है, समर सॉलिस्टिस उसको नाम दिया गया है, उस समय जो सन है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे रहता है। ठीक है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। इसके बाद आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ये एक ऐसा लैटिट्यूड है जो 23.5 डिग्री साउथ लैटिट्यूड में लाई करता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, और यहाँ पे भी सन एक बार ओवरहेड आता है, जो कि विंटर में आता है। जैसे वो था 21 जून, यह 22 दिसंबर के टाइम पे आता है, और इसको नाम दिया गया है विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इसके बाद है, इसको आगे हम लोग और समझेंगे डायग्राम से भी। फिर है आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल मतलब 66.5 डिग्री लैटिट्यूड पे जो लाई करता है, इसको हम लोगों ने आर्कटिक सर्कल नाम दिया गया है। इसमें वेदर कंडीशन मिडनाइट सन, मतलब आधी रात को जो सूरज दिखता है कहीं कहीं विदेशों में, वो वाला आर्कटिक सर्कल के आसपास दिखता है। ठीक है, फिर आता है अंटार्कटिक सर्कल, जो कि ये भी 66.5 डिग्री के पास ही है हमारा। ठीक है, नॉर्थ में था वो, और ये है साउथ में। ठीक है, आर्कटिक हो गया नॉर्थ में और अंटार्कटिक हो गया साउथ में, बस इतना ही डिफरेंस है। दोनों में वही मिडनाइट सन का हम लोग को दिखेगा, और फिर दिखेगा यहाँ पे बहुत एक्सट्रीम वेदर कंडीशन है, बहुत ठंडा दिखने को मिलेगा हम लोग को। ठीक है, तो ये हो गया कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स। अब अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड क्या होता है? तो लॉन्गिट्यूड होता है हमारा एक वैसा इमेजिनरी लाइन जो हमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में चलता हुआ दिखता है, और इसके कारण जो अर्थ है वो ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड ही एक वैसा इमेजिनरी लाइन है जिसके कारण हम लोग टाइम का पता लगाते हैं। ठीक है, ईस्ट और वेस्ट में डिवाइड कर दिया। अब इसको हम लोग आगे जानेंगे कि कैसे ये टाइम को पता लगाता है। चलिए, अब हम लोग जानते हैं थर्ड टॉपिक, यानी कि टाइम जोन्स। तो टाइम जोन हम लोग जानते हैं, जैसा कि अर्थ को अपने कंप्लीट रोटेशन में, यानी कि 360 डिग्री कंप्लीट करने में टाइम लगता है लगभग 24 आवर। ठीक है, और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो 15 डिग्री कंप्लीट करने में उसको लगेगा 1 घंटा, और 1 डिग्री कंप्लीट करने में उसको टाइम लगेगा 4 मिनट। ठीक है, अब इसी के हिसाब से हम लोग कह सकते हैं कि अर्थ 1 डिग्री मूव करने के लिए 4 मिनट का टाइम लगाता है। उस हिसाब से हम लोगों ने टाइम जोन्स को बताया है, टाइम जोन्स को निकाला है। और जो पार्ट हमारे ग्रीनविच हम लोगों ने एक मेन मान लिया, जिसको हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन नाम दिया। ये जो पिंक वाला लाइन है, ये हमारा ग्रीनविच लंदन में है, और इसको हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम जोन माना। और इसके वेस्ट में और इसके ईस्ट में और वेस्ट में कैसे टाइम का डिवीज़न होगा, इसको हम लोगों ने समझा। तो अभी जैसा कि हम लोगों ने कैलकुलेशन किया कि अर्थ 24 आवर में 360 डिग्री घूमता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट लगेगा। ठीक है, 24 आवर घूमने में 360 डिग्री लगता है, मतलब 360 डिग्री घूमने में 24 आवर लगता है, तो 1 डिग्री घूमने में उसको 4 मिनट का टाइम लगेगा, यानी 15 डिग्री घूमने में उसको 1 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, और अर्थ तो वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, तो जो लोकेशन हमारे ग्रीनविच के ईस्ट में होगा, यहाँ पे तो सन जल्दी राइज़ करेगा, जल्दी सन दिखेगा और जल्दी डूब भी जाएगा, जबकि यहाँ पे सन देर से आएगा और देर से जाएगा भी, देर से राइज़ करेगा और देर से सनसेट करेगा। तो इसलिए जो प्राइम मेरिडियन के ईस्ट वाले पोजीशन है, जो लोकेशन है, वहाँ पे हम लोग कहेंगे कि अगर वहाँ पे टाइम ज़्यादा होगा, मतलब ग्रीनविच से टाइम ज़्यादा होगा,
और जो इसके पीछे का होगा जोन, वहाँ पे ग्रीनविच के कंपैरिजन में टाइम कम होगा। तो अगर ग्रीनविच लंदन जो हम लोगों ने माना है मेन प्राइम मेरिडियन, यहाँ पे अगर टाइम 12 बज रहा है तो ईस्ट के तरफ 12 से ज़्यादा बज रहा होगा, हो सकता है शाम हो गया हो, और वेस्ट वाले डायरेक्शन में 12 से कम हो रहा होगा, समझ लीजिए 8 बज रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह का फॉलो किया जाता है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड टाइम जोन की। तो स्टैंडर्ड टाइम जोन को निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, किसी भी कंट्री में, किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में हम लोगों ने एक स्टैंडर्ड मेरिडियन माना और उसके हिसाब से पूरे कंट्री का टाइम डिसाइड किया। और ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन हम लोगों ने माना, उसको हम लोगों ने इस तरह से माना कि वो 15 डिग्री हो या फिर 7 डिग्री 30 मिनट का हो, मतलब इतना का वो डिफरेंस लाए, तब जाके हम लोग उसको डिवाइड कर सकें और वो आवर या हाफ एन आवर में आ जाए। कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने बेसिकली 15 डिग्री माना। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी कंट्री का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन सेलेक्ट किया जाता है, वो इस बात को ध्यान में रख के सेलेक्ट किया जाता है कि वो 15 डिग्री से डिविजिबल हो या फिर 7 डिग्री 30 मिनट से डिविजिबल हो। क्योंकि अगर इससे डिविजिबल नहीं होगा तो फिर बहुत मिनट सेकंड में आ जाएगा डिफरेंस, जो कि अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो आवर या हाफ एन आवर करने के लिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड मान लिया कि वो 15 डिग्री से मिनिमम डिविजिबल होना चाहिए। इस तरह का आप लोग अपना स्टैंडर्ड टाइम जोन रखिए। और इसके हिसाब से पूरे वर्ल्ड को 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, 24 टाइम जोन्स में डिवाइड कर दिया गया, जिसमें 15 डिग्री, यानी कि 15 डिग्री मूव करने में 1 घंटा लगता है, ये ऊपर बता चुके हैं। और ये 24 टाइम जोन जो है, उसमें जो बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं जैसे कनाडा और यूएस, इसमें एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्योंकि ये इतने बड़े कंट्रीज़ हैं कि इसमें बहुत सारे लॉन्गिट्यूड्स आ जाते हैं, इसलिए वहाँ पे बहुत सारे टाइम जोन्स बनाए गए हैं। इंडिया की बात करें तो इंडिया में 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट को माना गया है स्टैंडर्ड मेरिडियन, IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, और ये जो है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से पास करता है। और इसके हिसाब से जो हम लोग का ग्रीनविच मेरिडियन टाइम है, उससे हम लोग अगर कैलकुलेट करें तो 5 घंटा 30 मिनट, यानी 5.5 घंटा हम लोग आगे हैं। इसका क्या मतलब होता है, जैसे कि ये हमारा प्राइम मेरिडियन है, इससे इधर हो जाएगा ईस्ट और इधर हो जाएगा वेस्ट। अब इंडिया का लोकेशन है इधर। ठीक है, अब हम लोग जितना इधर मूव करेंगे टाइम ज़्यादा होगा, तो अगर इधर 12 बज रहा है तो इधर 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, उसके हिसाब से हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब हम लोगों ने जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम माना वो 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट माना, जिसको हम लोग जब मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 330 मिनट होता है, यानी कि 5 आवर 30 मिनट। तो इसका ये मतलब हो गया कि जितना भी टाइम हो रहा होगा ग्रीनविच ग्रीन मेरिडियन में, ठीक है, ग्रीनविच लंदन में, उससे 5.5 घंटा ज़्यादा टाइम हो रहा होगा इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सन जल्दी सेट करेगा। और अगर इंडिया के जैसा सेम इधर देखा जाए उतना ही डिस्टेंस, तो यहाँ पे 5.5 घंटा कम हो रहा होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने टाइम जोन्स को डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम के लिए होता है। आप लोग देख सकते हैं ये सब लॉन्गिट्यूड ही है, लैटिट्यूड का इसमें कोई रोल नहीं है। ये सब लॉन्गिट्यूड्स ही हैं जिससे हम लोग टाइम का डिवीज़न करते हैं। अब बात करते हैं हम लोग अर्थ के मोशन की। तो अर्थ का मोशन क्या हो सकता है, एक हो सकता है रोटेशन और एक हो सकता है रिवॉल्यूशन। तो अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है। ठीक है, और सन से वो जितना, और अर्थ का जो पार्ट सन के पास होगा वहाँ पे डे होगा, और जो उसके बैकवर्ड में होगा वहाँ पे नाइट होगा। ये तो हम लोग को पता है बेसिक। अब इंक्लाइनेशन के बारे में जानते हैं कि अर्थ कितना डिग्री झुका हुआ है। तो अगर इसको देखा जाए तो अर्थ अपने ऑर्बिट पे
मतलब ये यहाँ पे इक्वेटर के पास में वो 66.5 डिग्री झुका हुआ है, जबकि इसको अगर नॉर्थ पोल से देखा जाए तो ये लगभग 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, तो ये अर्थ का इंक्लाइनेशन है और इसी के इंक्लाइनेशन पे अर्थ अपने चारों तरफ जब घूमता है तो दिन और रात होता है, और जब सन के चारों तरफ घूमता है तब सीजन्स में चेंज आता है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं रोटेशन रिवॉल्यूशन तो हो गया। अच्छा, अर्थ जो चारों तरफ घूमता है सन के, तो उसको एक कंप्लीट राउंड लगाने में 365 दिन 6 घंटा और कुछ सेकंड्स लगते हैं। ये 6 घंटा जो है वो 4 साल में बढ़ के 6 4 24 हो जाता है, तो एक दिन बढ़ा देता है, जिसको हम लोगों ने फरवरी में जोड़ दिया है और वो लीप ईयर कहलाता है। ठीक है, तो 365 दिन 6 घंटा और जो एक्स्ट्रा डे है वो 4 साल में एक दिन बढ़ा देता है फरवरी में, तो 28 फरवरी हो जाता है, 29 फरवरी। ठीक है, तो उसको कहेंगे हम लोग लीप ईयर। अब बात करते हैं समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस, यानी कि अर्थ के लोकेशन के बारे में सन के रिस्पेक्ट में। तो ये मेजर 4 लोकेशन है जहाँ पे अर्थ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो जैसे 4 लोकेशन है, एक है 22 दिसंबर, एक है 21 जून। 21 जून और 22 दिसंबर ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, पहले डिस्कस किए हैं। इसमें क्या होता है, समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस होता है, यानी सन का जो रेज़ है वो डायरेक्ट पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे और 22 दिसंबर को डायरेक्ट पड़ेगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे। तो इसको कहेंगे हम लोग समर सोलिस्टिस और विंटर सोलिस्टिस। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है 21 जून को उसमें सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटा रात होता है, जबकि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में 22 दिसंबर के समय सबसे छोटा दिन होता है और सबसे लंबी रात होती है। ठीक है, 21 जून और 22 दिसंबर ये अर्थ के लोकेशन पे, उसके रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। जबकि 2 पोजीशन और होता है, एक होता है 21 मार्च और एक होता है 23 सितंबर। 21 मार्च तो कुछ दिन पहले ही आया था। इस दिन क्या होता है, अर्थ जो है वो एकदम हाफ पे हो जाता है, मतलब आधा अर्थ पे समझिए आप दिन हो रहा होगा, आधा पे रात हो रहा होगा, यानी पूरा इक्विनॉक्स का सिचुएशन बन जाता है, यानी कि बराबर दिन होगा और बराबर रात भी होगा। ठीक है, ये 21 मार्च और 23 सितंबर को देखा जाता है। तो ये अर्थ के रिवॉल्यूशन पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि अर्थ का शेप क्या होता है, लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स क्या होते हैं, इसको क्यों बनाया गया, अर्थ में जो टाइम जोन है वो कैसे डिसाइड किया गया, तो प्राइम मेरिडियन से ईस्ट में जाने पे क्या होगा, वेस्ट में जाने में क्या होगा, इसको समझा हम लोगों ने। और अर्थ का जो मोशन है, रोटेशन और रिवॉल्यूशन, उसको समझा। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है अर्थ को लेके, ज्योग्राफी को लेके, वो कुछ क्लियर होगा। थैंक यू।